नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आज फिर से हाजिर हूँ एक नया सवाल लेकर। सवाल है हमारा विलोपन विधि से सवाल है जो कि कक्षा 10 में बहुत पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हमें हल करना है। तो चलिए हम हल करते हैं। ये हमारा समीकरण पहला है, समीकरण पहला है और ये हमारा समीकरण दूसरा है। तो चलिए हल करते हैं। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। ये जितने भी हमारे 4 ऑप्शन हैं बस जो सही होगा उसे हमें सेलेक्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, समीकरण लिखना है। समीकरण जो पहला है हमारा 8x + 5y बराबर है हमारा 11। ये समीकरण पहला है। और दूसरा है हमारा x + y बराबर 4 है। विलोपन विधि में क्या किया जाता है कि एक पद जो होता है, चाहे x का पद मान लो चाहे तो y का पद मान लो, इन दोनों ही पदों में से एक पद को बराबर करना पड़ता है। तो चलिए हम इस x के पद को बराबर किए लेते हैं। तो x का पद अगर बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, समीकरण दूसरे में, ये हमारा समीकरण पहला था, ये हमारा समीकरण दूसरा है। तो समीकरण दूसरे में 8 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण दूसरे में, समीकरण दूसरे में 8 का गुणा करने पर हम समीकरण दूसरे में क्या करेंगे, ये जो समीकरण दूसरा है हमारा, इसमें हम 8 का गुणा करेंगे। तो जैसे ही हम समीकरण दूसरे में 8 का गुणा करेंगे तो देखिए हमारा क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा, देखिए 8 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x + y बराबर 4 है। तो 8 का गुणा जब करेंगे तो ये हो जाएगा 8x + 8y बराबर 8 चौक 32। ये समीकरण हमारा, ये हमारा दूसरा था। ये दूसरा जो समीकरण था इस रूप में हो गया क्योंकि जब 8 का गुणा किया। पहला जो समीकरण था हमारा था 8x + 5y बराबर 11। ये हमारा पहला समीकरण था। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, गौर से ध्यान दीजिएगा। अब हम लिखेंगे, देखो दोनों ही समीकरणों में से जो ये x का पद है ये हमारा बराबर हो चुका है। अब जैसे ये पद हमारा बराबर हो गया तो इस पद में हमें क्या करना है कि, ध्यान दीजिएगा, इस पद में हमें लिखना है कि देखो दोनों के चिन्ह भी सेम है। पहले पद देखना है, पद सेम हो गए, पद के बाद चिन्ह देखना है। पद में चिन्ह है हमारे प्लस के, दोनों ही पद हैं। और जब दोनों प्लस पद के हों तो लिखा जाता है घटाने पर। अगर सेम चिन्ह हो दोनों ही पद को तो लिखा जाता है घटाने पर। अगर सेम चिन्ह नहीं होते हैं, प्लस माइनस होते हैं, तो लिखा जाता है जोड़ने पर। तो यहाँ पर हमारे सेम चिन्ह है तो ये हमारा काम करेगा, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, घटाने पर। अब लिखेंगे दोनों ही समीकरणों को घटाने पर। घटाने पर में आप लिख सकते हैं नीचे, हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट घटा रहे हैं। घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं। जो प्लस का है 8 वो हमारा माइनस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ प्लस और ये माइनस का हो गया, घट जाएंगे, 8 में 5 जाएंगे, बचेगा 3y। चिन्ह कौन बड़ा है, 8 बड़ा है तो 8 का चिन्ह आ जाएगा प्लस बराबर। इधर देखिए ये भी प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों घटा देंगे तो 2 में 1 जाएगा, बचेगा 1, 3 में 1 जाएगा 2, 21 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये 3y के मल्टीप्लाई में, गुणे में, यानी y बराबर ये 3 को पक्षांतर करेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा क्योंकि गुणे में है, इधर भाग में आ जाएगा। 3 सत्ते 21। तो y की जो वैल्यू है वो आ गई 7। अब हमारी जो y की वैल्यू है वो आ गई 7। अब हमें इसी तरह से x की वैल्यू भी ज्ञात कर लेनी है। चलो अब हम x की वैल्यू भी पता कर लेते हैं। यहाँ पर हम x की वैल्यू पता कर लेंगे। देखिए किसी भी समीकरण में अब हम y का मान रख सकते हैं। समीकरण किसी में भी आप रख लो। चलो समीकरण पहले में रख लेते हैं। समीकरण पहला था हमारा 8x + 5y बराबर 11। ये हमारा समीकरण पहला था। इसमें हम y का मान रख लेंगे तो 8x + 5, y गुणे में है तो y का मान आ जाएगा 7 बराबर 11। ये हो जाएगा 8x
प्लस 7 पन्ना 35 बराबर हो जाएगा 11। अब देखिए, अब ये हो जाएगा 8x बराबर, देखिए ये 35 है, प्लस का है, इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 8x बराबर हो जाएगा, 5 में 1 घटाएंगे बचेगा 4, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई जाती है। 5 में 1 घटाएंगे 4, 3 में 1 जाएगा तो बचेगा 2। अब ये हमारा चिन्ह कौन बड़ा है, 35 बड़ा है, इसलिए चिन्ह भी माइनस का आ जाएगा। देखिए अब हम इधर हल के ले रहे हैं दूसरी तरफ, तो इधर हो गया हमारा 8x बराबर -24 है। अब हम 8 का पक्षांतर करेंगे, 8 गुणे में है, तो इधर आ जाएगा -24/8, भाग में हो जाएगा 8 24। तो जो x की वैल्यू है वो 8 24 माइनस का 3 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारी आ गई -3, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है -3 और y की वैल्यू आई है 7। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 7, हमारा बी नंबर सही है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ